ऑप्शन ट्रेडिंग से 3 से 4 हज़ार रुपए हर रोज का कैसे कमाया जाए, आज के सेशन का एजेंडा ये है। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर जरा बात कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें ज़्यादातर लोगों को आपको ये कहना मिलता है कि 99% लोग इसमें पैसा नहीं कमा पाते, गवा के चले जाते हैं। सिर्फ 1% लोग पैसा कमाते हैं। बिल्कुल अग्री करता हूं मैं इस बात से, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि दुनिया की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर सक्सेस रेशियो 1% से ज़्यादा है। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ले लो सर, 100 स्टार्टअप खुलते हैं तो एक कोई अच्छा कर पाता है। 1 लाख लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद 1% आईएएस बन पाते हैं। सर 1 लाख लोग अगर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1%, 1 लाख लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1%। बैंक, पीओएसएससी, कोई सरकारी नौकरी, सर कहीं भी चले जाओ, सक्सेस का रेशियो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 1% होता है। तो अगर कोई कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 1% लोग पैसा कमाते हैं तो गलत क्या है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल वेंचर्स हैं, बट फिर भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को फेवर इसलिए करता हूं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ, रोजी रोटी, राशन पानी, उनका सर्वाइवल से लेकर के लाइफस्टाइल तक सब कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से ही चल रहा है। तो मैं तो लाइव ऐसे लोगों को जानता हूं, देख रहा हूं, जो पूरा अपना सब कुछ लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन ट्रेडिंग। सो कोई मुझे कहे कि बेकार है, जुआ है, गैम्बलिंग है, मत करो, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ। मैं तो, हाँ गैम्बलिंग हो सकता है, जुआ हो सकता है उनके लिए जो बिना सीखे तुक्के के साथ करते हैं। आखिर वो जो 99% लोग फेलियर हैं, जो 99% लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्या कारण है नहीं कमा पा रहे हैं? कुछ तो कारण है ना। अगर वो 99% आईआईटी नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो कुछ तो कारण है ना। वो 99% स्टार्टअप फेल हो जा रहे हैं तो कुछ तो कारण है ना। तो आज के सेशन में हम वो कारण भी बात करने वाले हैं जिसकी वजह से 99% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो छोड़ो सर, जितना पैसा उनके पास होता है सब गवा करके चले जाते हैं। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर पहले बात कर लूं। 60-40 का रेशियो भैया जी ऐसा है कि इसको ना भूलें कभी, सॉरी इसको ना भूलें कभी। क्या हो गया भैया, काहे ऐसे बिहेव कर रहे हो भाई? माना कि हम नए नए आए हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो ऐसे बेइज्जती कराओगे? लाइव वीडियो चल रहा है भैया। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, इसको ना भूलें। 60-40 का रेशियो। सर आप कितने भी विद्वान हो जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग के, कितने भी विद्वान, मान लिया कि आप उस 1% में आ गए जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, कमाता है, लेकिन फिर भी सर 100% ट्रेड कभी आपका कामयाब नहीं होगा। हर ट्रेड से आप पैसा कभी नहीं कमा सकते, हो ही नहीं सकता। कोई अगर कहता है ना कि मैं 100 में से 100 ट्रेड या 100 में से 90 ट्रेड में पैसा कमाता हूं, झूठ बोल रहा है, वो सरासर झूठ बोल रहा है। उसका पीएनएल देख लेना पूरे महीने का, पूरे साल का, ऐसा नहीं हो सकता सर। 60-40 का ही रेशियो है। वॉरेन बफे भी नहीं कह सकता सर कोई दुनिया का टॉप का इन्वेस्टर नहीं कह सकता। तो 60% टाइम आप पैसा कमाएंगे, 40% टाइम आप पैसा लूज करेंगे, गवाएंगे। उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, अभी लास्ट में हम जो बात करेंगे ना वो समझाएंगे। अगर आप नए हो तो सर मेरी एक रिकमेंडेशन है, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदने के बजाय कुछ दिनों तक ईटीएफ में ट्रेड कर लो। ईटीएफ आप सर्च कर लेना, निपॉन का ईटीएफ अच्छा है, बाकी भी अच्छे ईटीएफ ट्रेड करने के लिए हैं जहां पर लिक्विडिटी अच्छी है। लिक्विडिटी अच्छी कहने का मतलब वहां पर बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है। जब बायर सेलर एक टाइम पे अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं तो आपको खरीदने बेचने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो निपॉन का ईटीएफ देखो। अच्छा, क्यों मैं ईटीएफ ही रिकमेंड कर रहा हूं? चूंकि ईटीएफ बहुत सस्ता होता है, 200, 250, 150, मतलब जितना निफ्टी का प्राइस होता है ना उससे लगभग 100 गुना कम ईटीएफ का प्राइस होता है। अगर 18,000 निफ्टी चल रहा है तो 180 रुपये, 170 रुपये के आसपास ईटीएफ का प्राइस होगा। तो उसमें एक हफ्ते मैं कहता हूं कम से कम ट्रेड करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो ट्रेडिंग का, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है। हालांकि ट्रेडर के लिए तो वो बेस्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कमाई होती है। लेकिन हमेशा याद रखो सर, जहाँ सबसे ज़्यादा कमाई की बात होती है ना वहाँ सबसे ज़्यादा गवाही की भी बात होगी। जैसे बैंक निफ्टी, ट्रेडर का फेवरेट है बैंक निफ्टी भैया, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो वहाँ ट्रेडर भरपूर कमाई करता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वहाँ ट्रेडर भरपूर गवाता भी है। तो
मैं कहूँगा कुछ दिन ETF में कर लो, कुछ दिन उसके बाद निफ्टी में कर लेना। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में फ्लक्चुएशन कम है, तो उसके कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम है, मैं मानता हूँ। हाँ, इन दोनों में एक आध 2 महीना बिता लो आप, उसके बाद बैंक निफ्टी में आना, क्योंकि ट्रेडर का तो यही अड्डा है भैया, यही अड्डा है। जैसे नशेड़ियों का अड्डा होता है ना, और ठेके पे चलो भाई ठेका ढूंढ रहे हैं, वो सुट्टे वालों का अड्डा होता है ना, तो ट्रेडर का ये अड्डा है बैंक निफ्टी। सारे मंझे हुए ट्रेडर आपको इधर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट, बेसिक टू ट्रेड, जो आज हम बात करने वाले हैं ना, 3 से 4 हज़ार रुपये रोज का कमाना है भैया। तो इस 3 से 4 हज़ार रुपये कमाने के लिए ना आपको दुनिया भर का ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का जरूरत नहीं है सर। वैसे तो दुनिया में कुछ भी सीखने जाओ उसकी कोई सीमा है ही नहीं, चाहे कुछ भी, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, कोई कोचिंग वोचिंग, अरे किधर भी चले जाओ यार, किसी चीज़ की सीखने की कोई सीमा होती ही नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या एक ही दिन में हम शुरुआत में ही सारा हम लेकर के बैठ जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो अगर आप नए हो तो मैं कहता हूं आपको ये सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए सर। 5 चीज़ों में अगर आपने पकड़ अच्छी बना ली तो आपको डेली 3 से 4 हज़ार रुपये रोज का कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगेन, वो 60-40 का रेशियो भी याद रखना, वो 90:10 का रेशियो भी याद रखना। उसके होने के बावजूद मैं कह रहा हूं वो 60% में, 60-40 के रेशियो का रहते हुए वो 60% में 3 से 4 हज़ार रुपये अपने को ऑप्शन ट्रेडिंग से चाहिए। तो ये 5 चीज़ों में मंझाई कर लो, रगड़ डालो, अपने आप को झोंक डालो, एकदम अच्छे से समझ डालो, बार बार प्रैक्टिस कर डालो ये 5 चीज़ों की। पहली चीज़ है सेलर का करंट माइंडसेट। जब आप मार्केट में कूद रहे हो 9:15 बजे, तो उस वक्त आपको सेलर का माइंडसेट समझना है जो ऑप्शन बेचने वाला है। अब हम और आप कौन हैं? जनरली बायर हैं, क्योंकि जनरली तो हम बायर की तरह ही घुसते हैं। बायर छोटा होता है, 1000, 2000, 10,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में खेलता है। सेलर कौन होता है भैया? करोड़ों में खेलता है, वो सैकड़ों करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लेकर के बैठता है सेलर। तो मार्केट हमेशा ये समझ लो उसके हिसाब से चलता है, वो चलाता है मार्केट, ठीक है। तो उसका माइंडसेट अगर हमने समझ लिया कि मार्केट वो कैसे खेला करवा रहा है, तो हमारे कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसका माइंडसेट अगर हम नहीं समझे तो हमारे गंवाने की प्रोबेबिलिटी निश्चित बढ़ेगी। कैसे समझेंगे बताऊंगा अभी, थामा। सेलर का माइंडसेट समझना है। दूसरा, राइट प्रीमियम पिकअप। भैया प्रीमियम का मतलब जो पैसा देते हैं हम ऑप्शन खरीदने के लिए। सर जब हम ऑप्शन खरीदते हैं ना, तो 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं खरीदने के लिए, आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी। क्या होता है बताऊंगा, क्यों होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले वो समझेंगे कि हमें किस पर खरीदना चाहिए और किस पर नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा, फाइंड द रेंज ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस, सबसे निचला पॉइंट जहां मार्केट गिर के आ सकता है, और सबसे ऊपर वाला पॉइंट जहां मार्केट ऊपर जाके इस तक टकराएगा, वहां से नीचे आएगा, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग रेसिस्टेंस, सबसे नीचे वाला भाग सपोर्ट। यानी कि अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये सपोर्ट का एरिया है, मतलब 19,000 और इधर 17,000, 17,000 से नीचे नहीं जाएगा, 19,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हमारे को भैया ये बीच का एरिया मिल गया खेलने के लिए। हम समझ गए यही अपना खेलने का प्लेग्राउंड है, तो ऊपर या नीचे हम जाएंगे नहीं फिर, ठीक। पीसीआर, सही पीसीआर कैसे निकाले? पुट कॉल रेशियो, सही पीसीआर। मैं पीसीआर नहीं, सही पीसीआर की बात कर रहा हूं, तो आज हम समझेंगे इसमें। और एट लास्ट ये है भैया, 99% ट्रेडर बर्बाद हो जाते हैं। अब वही लोग फिर बाहर जाकर के जुआ, गैम्बलिंग, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ठीक है। अगेन मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूं, मेरा घर बार ट्रेडिंग से नहीं चलता है। मैं मूडी ट्रेडर हूं, जब मन करता है ट्रेडिंग करता हूं, और ऐसा नहीं हमेशा कमा के निकल जाता हूं, गवाता भी हूं, लेकिन मूडी हूं मैं, क्योंकि मेरे बिजनेसेस हैं जहां से मेरा सब कुछ चलता है। तो लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो ट्रेडिंग से ही उनका सब कुछ चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 99% ट्रेडर लूज करते हैं, लेकिन 1% तो भैया सर्वाइव भी करते हैं, ठीक। अब आवा आगे, गला थोड़ा भारी लग रहा है क्या? थोड़ा है,
थोड़ा एक दो बार अगर खांसूं तो बुरा मत मान जाना, ऐसा नहीं। ये क्या सागर सर ऑब्सेशन कर रहे हो, खांसी केजरीवाल बन करके आ गए, ऐसा नहीं है भैया, केजरीवाल नहीं बनने, सच में थोड़ी गले में दिक्कत है इसलिए खांसूंगा आज। ये क्या खोल लिया मैंने, क्या खोल लिया ये, अरे क्या है ये, 1 2 3 4, ठीक है समझाता हूँ। यही जान है भैया, यही जान है। अगर इसको पढ़ना सीख गए तो फिर तो जहान है। क्या है ये, वैसे तो इसको कहते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, लेकिन मैं भारी भरकम शब्दों को थोड़ा अवॉइड करता हूं, तो मारो गोली। ये समझ लो ये पोथी पथरा ग्रंथ है, यहीं से अपने को सब कुछ मिलने वाला है, सारा निचोड़। तो पहला क्या है, सेलर करंट माइंडसेट अपने को समझना है। तो जैसा हमने बात किया कि सेलर कौन है भैया, सेलर बापू है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसी के हिसाब से मार्केट चलता है, क्योंकि वो 1000 करोड़ लेकर के बैठा है, आप कुछ लाख या कुछ हजार लेके बैठे हो, वो 1000 करोड़, तो आप उसका जाएगा तो 1000 करोड़ जाएगा, आपका तो कुछ हजार या लाख जाएगा, तो वो नहीं चाहेगा उसका 1000 करोड़ जाए। कैसे समझे हम सेलर का करंट माइंडसेट क्या है भैया, इस कॉलम को देख करके और इधर इस कॉलम को देख करके गूगल पर सर्च करना एनएसई ऑप्शन एनालिसिस, आपको यही खुल के आएगा। ठीक, ये क्या है, ऑप्शन ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन का मतलब खुला, इंटरेस्ट का मतलब जिसमें मेरी रुचि है। ये बताना चाह रहा है कि सेलर को खुली रुचि अभी कितनी है। खुली रुचि कहने का मतलब, रुचि कहने का मतलब मार्केट में रुचि कहने का मतलब सीधा नोट से होता है या पैसे से होता है, कैश से होता है। रुचि कहने का मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट, इतना ऑप्शन अभी खुला है। अब जैसे हम बात करें 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर, स्ट्राइक प्राइस भी बता दूंगा, स्पॉट प्राइस भी बताऊंगा, रुको थोड़ा समझो। ये 18,850 का स्ट्राइक प्राइस पर भैया कितने हैं, 54,738 ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। सर भैया ये कहना चाह रहा है कि 54,738 धंधे अभी खुले हुए हैं, 54,838 दुकानें अभी खुले हुए हैं, मार्केट बाजार ओपन है भैया। जैसा होता है ना, कोई मॉल वॉल जाओ, एक मॉल में 100 दुकानें हैं, तो ऐसा 100 दुकान अभी खुला हुआ है। एक दुकान को हम अगर हम एक ऑप्शन माने, एक कॉन्ट्रैक्ट माने, तो ऐसा 100 ऑप्शन अभी खुला हुआ है, यानी कि ऐसे 100 ऑप्शन पर सेलर ने पैसा लगा रखा है। ऐसे 100 तो नहीं है, ऐसे 54,000 ऑप्शन पर सेलर ने भी पैसा लगा रखा है। सर 54,000 ऑप्शन का मतलब समझ रहे हो, कहां गया नंबर। ऐसे ही 18,900 पर अगर देखो तो कितने, 93,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं, इतने ऑप्शन ओपन हैं, इतने ऑप्शन का पैसा सेलर ने लगा रखा है। सर 93,000 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 93,000 ऑप्शन, यानी कि 93,000 ऑप्शन का पैसा लगा रखा है सेलर ने, वो कभी चाहेगा ये डूबे क्या, नहीं चाहेगा ना। तो अपने को इससे समझ में आएगा कि मार्केट किधर जाता है भैया। क्यों मैं कह रहा हूं, अभी करंट जैसे यहां देखो, अभी मार्केट बंद हो चुका है जब हम ये सेशन कर रहे हैं, तो लास्ट जब क्लोज हुआ था इतने पे क्लोज हुआ था, 18,826 पर। तो 18,826 कहने का मतलब 18,850 सबसे पास है उसके। जूम कर लूं, लो जूम कर लेता हूं। 18,850 हो गया। 18,024 होता तो हम 18,800 के पास मांगते। 18,850 के पास है ना, है सॉरी। तो हम देखेंगे इधर कॉल के साइड में क्या हिसाब किताब चल रहा है भैया। इसीलिए मैं ये नहीं लेता, नाचना पड़ता है, इधर से इधर, इधर से इधर। खैर अभी मजबूरी बनी तो लिया, और आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे। 18,850 पे हम देखेंगे भैया 54,000 इधर धंधा खुला हुआ है, और इसी 18,850 पर हम पुट के साइड देखेंगे 38,773 है। पुट कॉल समझ में आ रहा ना भैया, इतना तो समझ के आए हो कि नहीं, नहीं तो समझो, समझा देता हूँ।
क्या होता है कि हमारा प्रेडिक्शन जब है ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब अब प्राइस बढ़ेगा ऑप्शन का, यानी अब प्राइस बढ़ेगा शेयर का, तो हम खरीद लेते हैं कॉल। ठीक, कॉल को कहते हैं CE, कॉल यूरोपियन। क्या यूरोपियन? मारो गोली, नहीं समझना, ये समझो कॉल। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं घुसना है भैया, काम करना, पैसा कमाना, धंधे से मतलब है, उतना पढ़ाई लिखाई में अपने को नहीं झोंकना है। जितना मुद्दे की बात है उतना समझो, और जितना मुद्दे की बात है उतना ही समझाऊंगा, ज़्यादा मैं फारसी नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, कॉल। और पुट को कहते हैं PE, अगेन ये यूरोपियन है, क्यों है? मार दो गोली। पुट, पुट कब खरीदते हैं? जब हमारे को लगता है शेयर प्राइस नीचे जाने वाला है, ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, तो हम पुट खरीद लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ मैं? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेलर का करंट माइंडसेट अपने को समझने के लिए क्या चाहिए? हमारे को ये पढ़ना आना चाहिए कि भैया कि अभी जितने स्ट्राइक प्राइसेस हैं 18,500, इधर से आप 4-5 ऊपर ले लो और इधर से 4-5 नीचे ले लो, इतने पे कितने कितने धंधे खुले हुए हैं, कितने कितने ऑप्शंस खरीद रखे हैं। अच्छा, कॉल कब बेचेगा सेलर? जब उसको मार्केट लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब वो कॉल बेचेगा। हम कॉल कब खरीदेंगे? जब लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, तब हम खरीदेंगे। समझना, बायर और सेलर का खेल उल्टा। बायर कब कॉल खरीदेगा? जब उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। सेलर कब कॉल बेचेगा? जब उसको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा, उसने कॉल बेच रखा, तो यानी कि आप पैसा गवाओगे, हम और आप पैसा गवाएंगे, तो सेलर पैसा कमाएगा। जीरो सम गेम कहते हैं ना इसको। एक की जेब से निकला तभी दूसरे की जेब में जाएगा, इसकी जेब से निकला तभी इसकी जेब में जाएगा, कहीं तीसरी जगह से तो पैसा आता नहीं है। तो सेलर की जेब से निकल के पैसा बायर की जेब में जाता है, बायर की जेब से निकल के सेलर की जेब में जाता है। सेलर बड़ा है, वो हथकंडे अपनाएगा, वो कभी नहीं चाहेगा उसका पैसा डूबे। ठीक, तो कॉल कब बेचता है सेलर? जब उसको लगता है मार्केट अब नीचे जाएगा, और जितने ज्यादा लोग हैं इधर की साइड, इस एक एनी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जितने ज्यादा लोग हैं, समझ जाओ वहां से मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तभी तो बेचने वाले हैं इधर कॉल, और इधर पुट। जितने ज्यादा किसी पॉइंट पे पुट हैं, किसी भी पॉइंट पे देख लेना, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जितने ज्यादा हैं, समझ जाओ वहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा। तभी तो इतने बेचने वालों का जमावड़ा लग गया वहां पर। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। चलो स्ट्राइक प्राइस भी बता ही देता हूं। दो प्राइस होता है भैया, एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस होता है ये जो रनिंग प्राइस है, करेंट, क्या धंधा कितने पे चल रहा है भैया। स्ट्राइक प्राइस होता है ये, ठीक है, मतलब 50-50 के गैप पे 18,900, 18,850, 18,800, 18,750, इधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही। ठीक, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। क्या रेलेवेंस होता है स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का? स्पॉट प्राइस तो वो हो गया, अभी प्राइस है क्या। स्ट्राइक प्राइस के बेस पे ना हम प्रीमियम चूज करते हैं कि अपने को ऑप्शंस का कितना प्रीमियम देना है। प्रीमियम मतलब कितना पैसा दे करके अपने को ऑप्शन खरीदना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अब मान लो कार का मॉडल के हिसाब से कार की प्राइस डिसाइड होती है। मान लो आपको सॉरी मर्सिडीज खरीदनी है, सेकेंड हैंड मर्सिडीज खरीदनी है। अभी 2023 चल रहा है सर, 2023 का करंट वाला मर्सिडीज आप लोगे तो आपको हो सकता है 50 लाख का मिलेगा। सी क्लास की बात कर रहा हूं, सबसे निचले स्तर वाला 50 लाख के आसपास आ जाता है। और 2022 का वही मॉडल लोगे तो हो सकता है आपको 40 का मिले। 2021 का लोगे तो वही मॉडल 30 लाख का मिले। 2020 का वही हो सकता है 25 लाख का मिले। यानी कि हर ईयर बाय ईयर प्राइस घटता है, हर ईयर बाय ईयर प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो इतने अलग अलग प्राइसेस है ना, इसको आप स्ट्राइक प्राइस समझ लो। तो हम डिसाइड करते हैं कि अपने को
बजट कितना भैया, 25 लाख अपना बजट है, लेना मर्सिडीज ही है, तो 2020 वाला मॉडल हम उठा लेते हैं। हाँ, अपना बजट है कि भाई 40 लाख रुपये बजट है, लेना मर्सिडीज है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2022 वाला हम उठा लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से ऑप्शंस में हम चूज करते हैं कि अपने को कौन सा प्रीमियम जम रहा है, तो उस प्रीमियम के हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस, दोनों कॉम्बिनेशन है बेसिकली। हम ये देख करके ये लेते हैं, ये देख करके ये लेते हैं, तो कौन सा वाला अपने को जम रहा है उसके बेस पे हम प्रीमियम पे कर देते हैं। ये खेल होता है स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, स्पॉट प्राइस समझ गए, अभी वाला स्ट्राइक प्राइस वो टाइम टू टाइम चेंज होने वाला। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेलर करंट माइंडसेट, सेलर किंग होता है भैया, समझे कि नहीं समझे, सेलर किंग होता है। सेलर का मूवमेंट जरूर समझो। अच्छा, सेलर का मूवमेंट समझने में आपको एक चीज और हेल्प करेगी, चेंज इन ओआई, ये वाला कॉलम देखो भैया, इस पॉइंट पर 18,500 पर 125 कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गए, माइनस है ना। 18,550 पर इतने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, 4800 मतलब नए आ गए। इस वाले पे 232 बंद, इस वाले पे 2000 बंद, इस वाले पे 3000 बंद। तो ये चेंज भी समझ लेना, कहीं किसी पॉइंट पर प्राइस पर आपको ज़्यादा सौदा बंद होते हुए दिखे, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादा ऑप्शन बंद होते हुए दिखे, तो मतलब समझो कि वहां पर सेलर अब माइंड बदल रहा है। ये मूवमेंट जरूर समझना भैया। ठीक, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत जरूरी है, इसके बिना कूदना ही नहीं मार्केट में कभी भी, इसके बिना करना ही नहीं कभी ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके बिना कूद अगर रहे हो तो समझ लो कि अंधे कुआं में कूद रहे हो जिसका कोई अता पता ही नहीं है, कहां जाकर के मरोगे। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट में जब भी घुस रहे हो पहले पता करो, सबसे पहली चीज यही जरूरी है भैया, सपोर्ट रेसिस्टेंस। डन 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 डन, कितना बटन है इसमें, क्या क्या खुलवा देता है। हाँ, अब जैसे मार्केट यहां शुरू हुआ, ऐसा 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 ऐसा, तो मतलब यहां से अब नीचे आएगा, ये हुआ रेसिस्टेंस ऊपर वाला, और यहां से मान लो ऐसा ऐसा करके यहां तक आएगा, यहां से ऊपर जाएगा, ये हुआ रेसिस्टेंस। अपने को ये एरिया फाइंड करना है कि रेसिस्टेंस कहाँ है, अपने को ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया रेसिस्टेंस कहाँ है और ये एरिया सपोर्ट कहाँ है। मान लो 17,000 पर ये है, 18,500 पर ये है, हमने ये पता कर लिया। तो अब मेरा सारा खेल इसी के बीच में होगा। ठीक, इससे ऊपर हम जाने का ही नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो। नहीं जाएंगे भाई, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे बताओ, नहीं जाएंगे हम। ओके, सपोर्ट रेसिस्टेंस रेंज हमारे को निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझो। अगेन वो भी इसी के बेस पे हम खेलेंगे, इसी कॉलम के बेस पे, और उधर सेम इस कॉलम के बेस पे। ठीक, रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज इस चार्ट में वो देखो कि स्पॉट प्राइस कहां है। ये रहा स्पॉट प्राइस, ठीक है, 826 था ना, तो 826 कहने का मतलब 850 के आसपास का हमारा स्पॉट प्राइस का सबसे करीबी स्ट्राइक प्राइस ये हो गया। तो सबसे करीबी स्ट्राइक प्राइस ढूंढो, सबसे करीबी स्ट्राइक प्राइस ये है। अब इस स्ट्राइक प्राइस से 5-6 ऊपर और 5-6 नीचे देख लो, 5-6 ऊपर और 5-6 नीचे। अगर ये प्राइस बढ़ता है तो सर देखो इस 5-6 ऊपर जाने में सबसे बड़ा ओआई कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपको ओआई में कौन सा दिखता है? सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है 1,33,000। उसके बाद एक और बड़ा नंबर दिख रहा है 1,23,000। बाकी सब छोटे छोटे नंबर्स हैं उसके। यानी कि ये 1,23,000 पर प्राइस क्या है भैया, 18,700। तो सर हमारा ऊपर जाने का जो रेसिस्टेंस हो गया वो 18,700 निकल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा धंधा खुला हुआ है, सबसे ज्यादा ऑप्शंस यहां पर जो सेलर है वो लेकर के बैठा है बेचने के लिए।
इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहुत सारे सेलर्स उधर बैठे हुए थे। बेवकूफ़ तो है नहीं वो, है लल्लू लाल तो है नहीं, ऐसा ही बैठ गया। ऐसा नहीं आज दुकान खोले चलो बैठ जाए यार, 17,700 मन कर रहा है बैठ गए दुकान, ऐसा नहीं होगा। पूरी कैलकुलेशन हिसाब किताब लेके बैठे हैं। तो यहाँ ये सबसे बड़ा नंबर है। तो अपना ऊपर का रेसिस्टेंस वाला नंबर निकल गया ये, ठीक। इधर साइड नीचे जाने का क्या लिमिट, सॉरी उल्टा ही बोल दिया मैंने। ये नंबर देखो ऊपर घट रहा है ना भैया, तो ये हो गया सपोर्ट का। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा अभी गला भी ख़राब है, और ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहूँ मैं इसको, डिजिटल बोर्ड कहूँ कि इंटरेक्टिव पैनल कहूँ, ये जो फुंतरू हमने लिया है, ये नया नया फुंतरू लिया है, तो यूज़ भी करने की आदत नहीं है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा होगा। तो ये देखो प्राइस ऊपर घट रहा है, 18,800, 750, 700, 650। तो ये सपोर्ट अपने को पता चल गया कि सपोर्ट यानी कि नीचे वाला एरिया बना ही देता हूँ। अपने को ये पता चल गया भैया कि 18,700 का ये है, ठीक। अब अपने को इधर ऊपर वाला एरिया पता करना है। इधर से 5-6 जरा नीचे उतर के देखो, इधर से 5-6 नीचे उतर के हम जाएं तो सबसे बड़ा नंबर कहां पर है? एक तो ये 29,000 का नंबर है अपने पास, दूसरा अपना 13,000 का नंबर है, फिर 8,000 का नंबर है, उधर फिर 1400, 1800। तो ये 8,000 तक को हम पकड़ लेते हैं भैया। ये भी वैसे पकड़ना ज़्यादा ठीक नहीं है कि 18,950, लेकिन ठीक है। तो हम अपने को ऊपर का रेंज पता चल गया, 18,950 का ऊपर का रेंज पता चल गया, 18,700 नीचे का रेंज पता चल गया। तो इसी के बीच अपने को खेलना है। अच्छा एक बात और, ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये सर पल पल चेंज होता है, पल पल चेंज होता है। एक मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी यार, गोलमाल, उसमें नहीं कहता सर जो आप बंगलो ले रहे हो, पहले वो 10 करोड़ का प्राइस बताता है, फिर अगले ही पल पूछता है तो कहता है कि 11 करोड़, कहता है अभी तो 10 करोड़ बता, मतलब पल पल बढ़ रहा है। तो ऐसे ही इसका प्राइस भी जो है ना पल पल बढ़ता घटता है। तो अभी तो मार्केट बंद है, ये देख रहा हूँ। तो जब आप मार्केट में खेल रहे होगे तो ये ज़रूर देखना कि क्या चल रहा है उसमें, ठीक। तो अपने को रेंज पता चल गया भैया अभी के अकॉर्डिंग, इसी बीच अपने को खेलना है जो खेलना है, ठीक। सपोर्ट रेसिस्टेंस पता कर लो, आपका बहुत बड़ा मुद्दा सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, चलो भैया। हाँ, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस में हमने क्या क्या बात करा? सपोर्ट बॉटम ऑफ मार्केट मूवमेंट होता है, रेसिस्टेंस होता है ऊपर वाला एरिया। नेवर ट्रेड बियॉन्ड द रेंज, रेंज के बाहर ट्रेड करने हुए मतलब नहीं है। काय को मतलब भैया, वो खेलने का तुम्हारा दायरा ही नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट है वो, उधर जाओगे तो पैसा गवाओगे, ठीक। रेंज गिव्स यू क्लैरिटी, व्हाट इज योर प्ले एरिया, आपका प्ले एरिया कितना है उसकी क्लैरिटी दे देता है। लोग बिना रेंज के कूद जाते हैं, फिर तो मरेंगे, फिर तो डूबोगे। सॉरी, चलो भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ट्रेडिंग इज 80% इमोशन, 20% नॉलेज। मैं लोगों को देखता हूं ऑप्शंस की किताब, वीडियो, ट्रेनिंग, कोर्सेस लिए जा रहे पढ़ाई जा रहे हैं, फिर भी लॉस कर देते हैं। सर नॉलेज का रोल सिर्फ 20% है इसमें। आप कितना भी सीख लो, कितना भी समय लगा दो पढ़ने में, सीखने में, रोल 20% का है। ऑप्शन में कमाई का 80% रोल इमोशन का है। इमोशन कहने का मतलब, आदमी सोचता तो है कि मेरे को 5 ट्रेड आज लेना है, 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन पता चले 5 ट्रेड में लॉस हुआ, वो गुस्से में कहने नहीं आज तो बिना प्रॉफिट लिए हम जाएंगे नहीं, 6वां ट्रेड, 7वां ट्रेड, 8वां ट्रेड, फिर 10वें ट्रेड तक पता चलता है पूरा बैंक बैलेंस का खाली हो चुका होता है, ठीक है। ऐसे ही जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, अभी कितना 1000 लॉस, 2000 लॉस, 3000 लॉस, नहीं प्रॉफिट में आएगा भैया, प्रॉफिट में। अच्छा प्रॉफिट में जब बंदा आता है तो 1000 का प्रॉफिट आया तो उसी में निकल जाएगा वो, अरे 1000 का प्रॉफिट आ गया, निकलो निकलो निकलो। लेकिन लॉस में 3000 चला गया, 4000 चला गया, बैठा हुआ नहीं, प्रॉफिट तो आएगा। भगवान हमारे साथ ऐसा कर नहीं सकता, हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं है, नहीं प्रॉफिट तो आएगा, हम तो बैठेंगे, बैठे भैया, एक दिन निकल गया, अगले दिन फिर बैठे, नहीं प्रॉफिट तो आएगा। तो ये ओवर इमोशनल फूल लोग हैं
खेल इसका होता है भैया। जिसने अपना प्रिंसिपल बना रखा है कि 10% से ऊपर प्रॉफिट मेरे को नहीं चाहिए, 10% से ज़्यादा अपने को लॉस नहीं चाहिए, तो सर 10% प्रॉफिट उसको दिखता है, निकल लेता है। उसी तरीके से 10% उसको लॉस भी दिखता है ना, वहाँ भी निकल लेता है। यानी कि प्रिंसिपल का पर अडिग है, वो अपने सिद्धांतों पर अडिग है, इमोशन उस पर हावी नहीं है। ऐसा आदमी पैसा कमाता है सर, भरपूर कमाता है। और ध्यान रहे, इसका रोल 80% है। आपके ऑप्शन की ट्रेडिंग में 80% रोल इमोशन का है। नॉलेज सिर्फ और सिर्फ 20% मायने रखती है, उससे ज्यादा नहीं। इसके लिए एक ऑडियो बुक आपको रिकमेंड करता हूं जो आपको कुकू एफएम पर मिलेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऑडियो बुक को सुना है। इस ऑडियो बुक में ट्रेडिंग के साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको सब कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि रोल भैया 80% इसी का है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं। 4200 घंटे का कंटेंट यहां पर हर महीने ऐड हो रहा है। सिर्फ 2023 में 45 लाख घंटे का कंटेंट प्ले किया गया है, जिसमें 1.5 लाख घंटे लोगों ने डेली सुना है। और इस ऐप की रेटिंग भी 4.5 प्लस है। कुकू एफएम अब पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है और आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन, यानी कि 99 नहीं, सिर्फ 49 पे करना है। इस 50% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको यूज करना है कोड हमारा SRS50 को। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और डिस्काउंट कोड हमने दोनों डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सीखने के साथ साथ टेक्निकल चीजें भी भैया बहुत जरूरी है। और टेक्निकल चीजों में मैं कहूं सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। एक ऑडियो बुक है कुकू एफएम पर ही, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही नाम है उसका। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको सुना है। इस ऑडियो बुक को भी जरूर सुनो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपकी एक्सपर्टीज। और वैसे भी कुकू एफएम को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि आपका जो फालतू का स्क्रीन देखने का आदत होता है ना, स्क्रीन को स्क्रॉल करने का आदत होता है ना, उससे बचने में बहुत मदद करता है आपकी कुकू एफएम। और ना सिर्फ बचने में, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। आज मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कुकू एफएम मेरी लाइफ का लर्निंग पार्टनर बन चुका है। लगभग हर रोज रात को सोने से पहले मैं 1 या आधा ऑडियो बुक जरूर सुन लेता हूँ। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। ठीक है भैया, ये समझ गए ट्रेडिंग 80% इमोशन का गेम है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट प्रीमियम पिकअप। भैया जो माल खरीद रहे हो, उस माल का सही पैसा पे कर रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 10 रुपए की चीज़ 15 में खरीद के ला रहे हो आप। ऐसा तो नहीं 100 की चीज़ आप 150 में खरीद के ला रहे हो, तो नुकसान भी हुआ ना वो है। तो ऐसे ही इसका खेल होता है। ये है भैया, इसको याद रखो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये होता है प्रीमियम, इतने पर हम खरीदते हैं। अब मान लो 80 रुपये का अगर हम खरीद रहे हैं, तो हम निफ्टी खरीद रहे हो, निफ्टी 50 का लॉट होता है। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लॉट खरीदते हो, एक सिंगल ऑप्शन तो आपको मिलता नहीं है। तो 50 ऑप्शन का लॉट निफ्टी में होता है, तो 80 × 50 जितना होता है वो कर लो भैया, तो उतने का आपको पड़ता है। अब 109 रुपये अगर इसका प्राइस है, तो 109 × 50 वो कर लो भैया, तो लगभग 5000 के आसपास पड़ा, 5500 के आसपास। तो हम जब कॉल खरीद रहे हैं तो हमको ये देखना है, और जब हम पुट खरीद रहे हैं तो इसी तरीके से कहाँ गया, एलटीपी किधर गया, ये रहा। ठीक है, ये देखना है। अब इसमें बहुत सारे लोग बड़ी वाली एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? उस गलती को समझने से पहले प्राइस किस किस तरह का होता है पहले ये समझो भैया। प्राइस होता है अपना 3 तरह का। कहाँ गया? प्राइस होता है अपना OTM, आउट द मनी। खींच दिया मैंने मनी को, देखा? ऐसे ही आप भी खींच देना, खींच करके कमाओ, भरपूर कमाओ। OTM क्या होता है? फिर उधर जाना पड़ेगा मुझे, देखो कितना स्विच करना पड़ता है। खैर, करते करते आदत हो जाएगी। नहीं ऐसा है क्या? ऐसा है कि करते करते आदत हो जाएगी। चलो वापस जाते हैं इस पे। OTM क्या होता है? OTM यह होता है 100 रुपए की चीज, उसका 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब एक्चुअल प्राइस से जितना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है सर, वो OTM हो गया कॉल के लिए। ये 2 दुनिया है, समझ में आ रहा है ना? ये कॉल की दुनिया है। अरे यार फिर से नहीं लाऊंगा मैं, समझ जाओ। ये कॉल की दुनिया है, ये पुट की दुनिया है। ठीक, तो कॉल की दुनिया में प्राइस जितना ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा
लाना पड़ेगा अब लग रहा है। कहाँ चला गया? ये आ गया। ठीक, कॉल की दुनिया में ये देखो, ये पीला वाला जो एरिया है ना, पियरका, अरे जो पियरका वाला एरिया दिख रहे हो ना, ये पियरका वाला एरिया कॉल की दुनिया में हो गया इन द मनी, वैसे बोलते हैं इसको। मैंने सोचा पहले ओटीएम समझा दूं, चलो साथ में ही आ गया। ओटीएम, आउट द मनी। आईटीएम, शुरुआत में जब मैं इसको सीख रहा था ना, मुझे बड़ा समय लग गया था इसको सीखने में, समझ ही नहीं आ रहा था क्या ओटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ मनी। आउट बाहर, दूर का, इन अंदर, पास का, ये समझो। कॉल के लिए ये जितने भी पीले में आप देख रहे हो, ये इन द मनी है, अंदर का, क्योंकि 18,900, 18,850, 800, 750, 700, 650, 600 कम होता जा रहा है प्राइस। ठीक है, तो ये इन द मनी हो गया, अंदर का। इन केस ऑफ कॉल, पुट में इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, प्राइस कम, क्योंकि पुट का खेल कब है? जब मार्केट गिरे। पुट का खेल तो तब है ना। तो यानी कि प्राइस जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, वो आउट द मनी होता चला गया पुट में। ठीक है, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वो आउट द मनी हो गया। अब ये हो गया इसके लिए, कॉल के लिए, फॉर कॉल ये एरिया हो गया आईटीएम, इन द मनी, अंदर वाला, पास वाला। ठीक है, ऐसे ही पीला एरिया देखो पुट में, ऐसा नीचे और है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो इतना ही आया है। ये पुट के लिए हो गया आईटीएम। ठीक है, अच्छा इसका कलर बदलते क्या? हाँ बदल देते हैं। देखो कलर बदलना भी मुझे आ गया, सीख गया मैं कलर बदलना। ये देखो, हालांकि गलत कलर बदल दिया, ये येलो तो दिख ही नहीं रहा है ले लिया तो ले लिया, चलो। तो पुट के लिए हमने ले लिया इधर, इसको बोलते हैं ओटीएम। ऐसा ही ये वाला जो एरिया है, ये ऐसा ही नीचे और रह जाएगा। कॉल के लिए ये है ओटीएम। ओटीएम नहीं लेना है अपने आप को, आईटीएम भी नहीं लेना। ये क्या बोल रहे हो? ओटीएम भी नहीं लेना, आईटीएम भी नहीं लेना, इन द मनी भी नहीं लेना, आउट द मनी भी नहीं लेना। क्या है फिर? एट द मनी ले क्या? एट द मनी भी नहीं लेना। एट द मनी में तीसरा एक चीज फैक्टर होता है, ओटीएम, आईटीएम और एटीएम। पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है ये एट द मनी है, पैसे पे चढ़ के बैठ जाओ उसको। एटीएम मतलब स्पॉट प्राइस का सबसे पास वाला। जैसे 18,826 है तो 18,850 हो गया एटीएम, एट द मनी। अब समझो होता क्या है, हटा देते हैं सबको। होता क्या है, ध्यान से देखिए। इन केस ऑफ कॉल, कहां गया प्राइस? आप देखो ये प्राइस जैसे जैसे, स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे घट रहा है, वैसे वैसे आपको प्राइस यहां बढ़ता हुआ दिखेगा। 80 था, 109 है, 147 है, 184 है, 225 है, 273 है। ये प्राइस मतलब बढ़ता जा रहा है। एक चीज समझो, प्राइस जितना बढ़ता जा रहा है ना, उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा एकदम हमेशा ऊपर के केस में नहीं है। अब जैसे 18,850 है तो मार्केट गिर करके हो सकता है कि 18,000 तक चली जाए, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि हमें रोज पकड़ो आप, 4-5 रोज ऊपर नीचे, 4-5 रो ऊपर, 4-5 रो नीचे में हमारे को प्राइस अगर ऊपर बढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी वहां पर करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा है। ये ध्यान रखिए, करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा। ठीक है, हम अगर 850 पर अभी मार्केट है, हम अगर 850 पर अभी 18,850 अभी मार्केट है, हम 18,550 का अगर लेते हैं तो अपने को महंगा पड़ेगा भैया। 315 इंटू 50 कर लो, उतने का अपने को निफ्टी पड़ेगा। हम अगर 18,850 पर लेते हैं तो 80 इंटू 50 कर लो भैया, उतने का अपने को पैसा देना पड़ेगा एक लॉट का। इसी तरीके से इधर पुट के केस में भी आप पुट खरीदते हैं तो आप देखो इधर प्राइस बढ़ रहा है, जितना इन द मनी बढ़ता चला जाएगा, इन द मनी की ओर बढ़ते चले जाओगे पैसा बढ़ता चला जाएगा, आउट द मनी की ओर बढ़ते चले जाओगे पैसा घटता चला जाएगा। गलती शुरुआत में लोग ये करते हैं कि आउट द मनी चूंकि सस्ता है तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन पैसा पूरा खा जाता है आउट द मनी। मिलना जलना कुछ नहीं है आपको। कैसे? मान लो आपने आउट द मनी
इसका आउट द मनी हम पकड़ लेते हैं 18,850। इसका आउट द मनी देखो 2 रुपये मान लेते हैं हम, नीचे जाकर के 1 रुपये। यहाँ देख रहे हो 19,250, कहाँ 18,850 और 19,000, और नीचे 20,000 भी होगा तो उसका हो सकता है कि 50 पैसा हो, 2 पैसा हो, 3 पैसा हो, 50 पैसा। तो 20,000 जाने वाला है क्या एक दिन में? 18,000 से 20,000 चला जाएगा, मतलब 2,000 पॉइंट की बढ़त हो जाएगी एक दिन में। ऐसा होने वाला है नहीं। अब चूंकि आदमी वो 50 पैसा 1 रुपये देखकर मोहित हो जाता है, कहता है तो बड़ा सस्ता मिल रहा है भैया, इतने में ले लेते हैं, अपने को 500 रुपये में पूरा का पूरा लौट आ जाएगा, 200 रुपये में पूरा का पूरा लौट आ जाएगा, 100 रुपये में पूरा का पूरा लौट आ जाएगा, यही ले लेते हैं। लेकिन टर्म नहीं बोलूँगा, हालांकि उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, वो दोनों टर्म को मारो गोली, मैं नहीं लेने वाला नाम, वैसे ले लिया है लेकिन आप छोड़ दो। होता क्या है, जितना ज़्यादा आप आउट द मनी का प्रीमियम पे करके, पैसा पे करके लेते हो ना सर, ऑप्शन एक ऐसा एसेट है जो कि टाइम थीटा डिके, प्रीमियम डिके आपका रोज करता चला जाता है। जैसे गाड़ी का एग्जांपल ले लो, गाड़ी एक अप्रिशिएटिंग एसेट है या डेप्रिशिएटिंग एसेट है? डेप्रिशिएटिंग एसेट है। शोरूम से निकलते 50,000 रुपये कम हो जाता है? 4-5 महीने बाद बेचोगे तो लाख रुपए कम हो जाएगा, साल भर बाद बेचोगे 2 लाख रुपए कम हो जाएगा। मोबाइल फोन अप्रिशिएटिंग एसेट या डेप्रिशिएटिंग एसेट? डेप्रिशिएटिंग। जितना लेट बेचोगे उतना कम होता चला जाता है। इसका मतलब समय भी कुछ चीज़ों की वैल्यू को ख़त्म करता है। यही चीज़ इंसान पर भी लागू होती है। इंसान की भी वैल्यू समय पर ख़त्म होती है अगर उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करता चला गया तो, क्योंकि उम्र बढ़ रही है ना, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो ना, शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, है ना, आपके पास ज़िंदगी जीने का, कुछ कर गुजरने का समय कम होता चला जा रहा है। अब 80 की उम्र में आदमी पहुँच गया तो वो क्या ही उखाड़ लेगा आदमी, उसके बॉडी में एनर्जी नहीं बची कुछ करने का। ठीक है, तो आपने जैसे हमने इंसान का एग्जाम्पल लिया, फ़ोन का एग्जाम्पल लिया, कार का एग्जाम्पल लिया, समय के साथ साथ इनकी वैल्यू घटती चली जाती है। उसी तरीके से कोई भी ऑप्शन सर, उसके समय के साथ साथ उसका कीमत, जितना कीमत आपने उसका दिया है ना, उसकी वो वैल्यू घटती चली जाती है। आज आपने जिस चीज़ को 100 रुपये में दे करके खरीदा है सर, कल उसकी वैल्यू 90 के हिसाब से ट्रेड हो रही होगी। प्रॉफिट लॉस आपका 90 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, परसों 80 के हिसाब से होगा, तरसों 50 के हिसाब से होगा, नरसों हो सकता है 20 के हिसाब से होगा। तो इसीलिए ऑप्शंस में एक चीज़ रिकमेंडेशन होता है कि कैरी मत करो ऑप्शन को, आज के आज निपटा दो, ख़त्म करो सौदा, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, आज के आज निपटो, निकलो। तो प्राइस ओटीएम ज़्यादा दूर का नहीं लेने का, सिमिलरली आईटीएम ज़्यादा दूर का नहीं लेने का, अपने को 4-5 रो ऊपर और 4-5 रो नीचे देख के लेना। डिपेंड अपॉन रेंज, पहले रेंज देख लेना। तभी मैंने कहा कि रेंज सबसे पहली चीज़ है। रेंज देख लिया ना, रेंज पता चला कि इसके हिसाब से 3 रो नीचे और 3 रो ऊपर का है, और मैं आपको कहोगे सागर सर ने 4-5 रो बोला, भैया हम तो 4-5 रो ही देखेंगे। अरे बेवकूफ़ आदमी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल भी तो पता है पहले। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर सुबह सुबह देख लिए, कह रहे हैं कि 3 रो ऊपर जा रहा है या 3 रो नीचे जा रहा है, 3 रो कहने का मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस कह रहा है कि 18,850 से मार्केट आज 19,000 तक जा सकता है इधर, और 18,700 तक इधर जा सकता है। तो भैया इतने के बीच हम खेलेंगे ना, हम इतने के बीच अपना प्रीमियम चुनेंगे ना, इसके बियॉन्ड हम प्रीमियम चुनने नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी ज़्यादा हो। अब ये 555 का प्रीमियम लेके भाई सब बैठा है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस मेरे को बता दिया कि 18,600 की आज जो है वो सपोर्ट है, नीचे 18,600 से नीचे नहीं जाएगा, और हम 555 का प्रीमियम लेकर के बैठे हैं। क्या फ़ायदा फिर? समझ रहे हो? प्रीमियम का सही प्राइस चुनना जरूरी है, सही प्राइस। सपोर्ट रेसिस्टेंस पहले डिसाइड करो, इतने प्राइस से लेके इतने प्राइस तक ही मेरे को खेलना है, उसके बाद सही प्रीमियम चुनने के लिए इधर आ जाओ। समझे? समझे कि नहीं समझे? मुझे समझाओ, मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर सेशन में मजा आ रहा है तो मुझे लिख के बताओ, मजा आ रहा है सर, क्या समझा है, क्या मजा आ रहा है, ऐसा लिख के बताओ ना, मुझे भी पता चलता है, अच्छा लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर मैं मिस कर रहा हूँगा ना, हो सकता है कई बार समझाएंगे टाइम में भूल जाता हूँ मैं, तो भूल गया तो बताना कि ये भूल गया, ये बताते मजा आ जाता है, या ये भी बता दो, हो सकता है अगले सेशन में लेकर के आ जाए। तो ओटीएम तो सबसे पहले अवॉइड करो, आउट द मनी, दूर का प्राइस वाला नहीं खरीदना। अच्छा, सेम आईटीएम भी मैं कहूँगा, आईटीएम भी बहुत ज़्यादा दूर वाला नहीं लेना है, ओटीएम भी बहुत ज़्यादा दूर वाला नहीं लेना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस के दायरे में जो प्राइस आ रहा है उसी पर खेलेंगे हम। प्रीमियम डिके का कॉन्सेप्ट भैया, जैसे जैसे समय बढ़ता है
आपके ऑप्शन का प्रीमियम जो दिया है आपने, जो पैसा पे किया है, उसकी औकात कम होती चली जाती है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। और थर्सडे एक्सपायरी आते आते तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, कोई नया लर्नर है अभी, तो वो बता रहे थे सर थर्सडे नहीं करता मैं, थर्सडे क्योंकि देखता हूँ बहुत मार्केट में हलचल होती है, बहुत प्राइस ये वो होता है। अरे मैंने कहा थर्सडे तो ट्रेडर का दिन होता है भैया, मंडी में बैठने का दिन होता है, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी है। सारा माल हर सेलर जो है सस्ते में बेचता है, 100 का माल आपको 10 रुपये में मिल रहा होता है। तो ट्रेडर का दिन है, वहाँ लूज भी करोगे तो क्या लूज करोगे, 10 ही तो लूज करोगे। नॉर्मल डेज में 100 लूज करोगे, वही चीज़ थर्सडे को आप 10 लूज करोगे। तो थर्सडे तो ट्रेडर का दिन होता है, उस दिन बैठो, लेकिन समझ बूझ के साथ। क्लोज ईओडी माइंडसेट। सर जो भी प्रीमियम लो, जो भी ऑप्शन खरीदो, जो भी प्रीमियम पे करो, सेम डे क्लोज करने के माइंडसेट से खरीदना। ऐसा नहीं हमने दूर का खरीद लिया हम तो अगले हफ्ते तक लेके चलेंगे। अरे टाइम डिके, थिट्टा डिके बोलते हैं उसको। आपके प्रीमियम की वैल्यू घटती चली जाती है, औकात घटती चली जाती है, खत्म हो जाएगा। क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहे हो, ऐसा नहीं करने का। बट ठीक, आगे बढ़ो। अरे हाँ, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, कर दूं क्या? चलो शॉर्ट में बताता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। सर ये देखो, ये एक टोटल नंबर यहां पे लिखा हुआ है, किसका? इसका ओआई का। इसी तरीके से एक टोटल नंबर इधर लिखा हुआ है, इसका ओआई का। सर कितना टोटल नंबर है इसको जोड़ के नीचे पुट का दिखा रहा है, और कितना ओपन इंटरेस्ट, खुला धंधा, इसका टोटल नंबर यहां दिखा रहा है। एनएससी के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, एनएससी ऑप्शन चेन लिखोगे उधर दिख जाएगा। सर पुट, अच्छा नेक्स्ट वाले मैंने लिख रखा है, चलो नेक्स्ट ही करके दिखा देता हूं। सर पुट के साइड का ओआई और कॉल के साइड का ओआई, मतलब पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ओआई वाला कॉलम जो नंबर आ रहा है टोटल, उसकी वैल्यू अगर 1.5 से या फिर ज़्यादा है, 1.5 या उससे ऊपर ज़्यादा है, यानी कि मार्केट यहां से बुलिश होने वाला है, ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर इसका रेशियो 1, सॉरी, अरे यार कहां से डिलीट होता है भैया? देख रहे हो नई नई चीजों में कितना दिक्कत होता है। ओह, अब यही चला गया। आओ भाई, आ गया, ये लो लेते हैं। पुट बाय कॉल अगर 1.5 से ऊपर है तो मार्केट भैया ऊपर की तरफ रहेगी। पुट डिवाइडेड बाय कॉल, इसका रेशियो अगर 1 या उससे भी कम है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान से समझिएगा। पुट ओआई वाले कॉलम का बोल रहा हूं मैं, उसका टोटल जोड़ करके। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। कहा गया भैया, जरा वो निकाल लें फिर से। मैंने जो अब तक लोगों को देखा है, जो लोग सिखाते हैं, उसमें एक त्रुटि, एक कमी मुझे दिखी है। अरे कहाँ गया? यहाँ ये रहा, हाँ यही है ना, हाँ यही तो है। उसमें कमी मुझे क्या दिखी है, लोग दरअसल ये टोटल जोड़ लेते हैं। खैर मैंने तो इतना स्क्रीनशॉट लिया है, आप एनएससी की वेबसाइट पे तो बहुत लंबी लिस्ट है। इतना जो कि नीचे जाने का उतना पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उतना मार्केट नीचे नहीं जाएगा, उतना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और सबको जोड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है सबको जोड़ने का क्या मतलब? सर करंट जितना प्राइस है उससे 5 ऊपर और 5 नीचे, अगेन ये भी मैं कहूंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस के दायरे के हिसाब से। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस का जितना दायरा है सर, उसको ये ओआई टोटल नंबर जितना आ रहा है, ये नंबर जो भी है इसको जोड़ दो। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस मेरा कह रहा है 5 नंबर ऊपर, मतलब इससे 5 ऊपर और इससे 5 नीचे, अगर ऐसा कह रहा है, देखो ये ऊपर नीचे कंफ्यूज ना होना, मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर वो कह रहा है 5 ऊपर 5 नीचे, तो ये जो नंबर आ रहा है इसको सर जोड़ दो एक्सेल सीट में। एक एक्सेल सीट खोल करके रखो, जोड़ दो। अच्छा ये एवरी मोमेंट चेंज होता है, हर मोमेंट ये चेंज होता है, तो आपको हर मोमेंट नहीं, हर 1 मिनट 2 मिनट के हिसाब से रिफ्रेश करके देखते रहो। ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड में 19,000, अगले सेकंड में 19 लाख, ऐसा नहीं होता है सर। 19,000 से
19 लाख होने में थोड़ा समय लगता है। तो 1 मिनट के अंतराल पे आप उसको रिफ्रेश करते रह सकते हो, 5 ऊपर 5 नीचे, उसको जोड़ो, ये जो नंबर आए, फिर इधर का वैसे ही करके जोड़ो, ये जो नंबर आए, पुट डिवाइडेड बाय कॉल करो, रेशियो निकालो। 1.5 से ऊपर आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, 1.5 से कम आ रहा है तो मार्केट अब नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, और 1 से 1.5 के बीच रह रहा है तो मार्केट फिर साइडवेज की तरफ रहेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस में। ठीक, आओ आगे। ठीक, अच्छा, ये जो पीसीआर रेशियो निकालना होता है ना सर, ऑप्शन में तो ऐसा है कि कोई भी चार्ट, कोई भी टेक्निक, कुछ भी कर लो, 100% निशाने पे कोई नहीं कह सकता कि मेरा ये 100% ये काम करेगा ही करेगा। 80% का रेशियो होता है लगभग। कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपना लो, कोई भी तरीका अपना लो। अच्छा, पीसीआर की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, पीसीआर लेकिन किसके बेस पे? फर्स्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरा प्रीमियम कैलकुलेट, और तीसरा पीसीआर। ये तीनों को मिला के अगर आप चलोगे ना तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 80% टाइम, 70% टाइम आप सही होगे, लेकिन 30% 20% टाइम तो फिर भी गलत होगे। अरे बढ़ो, हाँ, अब मेन चीज भैया ये समझ लो, क्या गलती करते हैं लोग, इसके चक्कर में बर्बाद होते हैं, और इसी के चक्कर में ये इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम भी है। हाँ, ये लो, ठीक तो है। पहली गलती, रीजन टू ट्रेड। सर कोई भी ट्रेड लो, एक रीजन होना चाहिए आपका। जैसे मुझे यहाँ पे यार दिल मचल रहा है, लग रहा है एकदम, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, लगा दे पैसा। तो दिल मचल रहा है तुम्हारा, तो पैसा लेके जाएगा सेलर, फिर तुम्हारा दिल मचल रहा है, बट रीजन होना चाहिए एक्यूरेट। हाँ, यहाँ से मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे सर, यहाँ अरे परफेक्ट कंडीशन बन रहा है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये हुआ। अच्छा, ट्रेड लेने के साथ साथ जब ट्रेड ले लो या ट्रेड लेने से पहले नोट कर लो कि मैंने ये चीज़ें, इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया। क्यों? डेली और वीकली उसको रिव्यू करो सर ट्रेड को, रात को सोने से पहले उस ट्रेड को रिव्यू करो कि आज मैंने अगर 4 ट्रेड लिया तो 4 ट्रेड लेने का मेरा रीज़न ये था। अच्छा, अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ है तो किस किस वजह से गलत हुआ है, अगर सही हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। जब ये आप 1-2 महीने करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वजह से मेरी गलत होता है, ये वजह से मेरा सही होता है, मतलब सही रीज़न इसका ये है, आप खुद ही निकाल लोगे। 1-2 महीने ये करो, ठीक है। ट्रेल स्टॉप लॉस मैंने आपको नहीं बताया, बड़ा इजी सा है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि जब मान लो आपका 500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और आपने स्टॉप लॉस वहाँ पर फिक्स कर दिया कि भैया 450 जैसे इसका मेरा प्रॉफिट आता है उसको उड़ा देना, बेच देना। अच्छा, लॉस में भी आपने ऐसा ही किया कि 500 रुपये पे लॉस है तो जैसे ही 600 रुपये लॉस जाए मेरा, उड़ा देना। स्टॉप लॉस को भैया स्टॉप करो, फिर वो सिस्टम अपने आप वो बेच देगा, वो आपका ऑप्शन अपने आप बेच दिया जाएगा। नेवर होल्ड योर ऑप्शन बियॉन्ड अ डे, ये करना बंद करो। एक दिन से ऊपर का ऑप्शन होल्ड मत करो भैया, उसका वैल्यू घटता चला जाता है। मेक योर प्रिंसिपल, अपना प्रिंसिपल बनाओ और उसको फॉलो करो सर। ऐसा नहीं जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि प्रिंसिपल हमने बना रखा है कि 5 ट्रेड मुझे रोज लेना है, और 5 ट्रेड घाटे में गया, नुकसान हुआ है तो हम छठा लेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक प्रॉफिट में नहीं हम उठेंगे नहीं। ऐसा नहीं, फिर तो प्रॉफिट हो गए, फिर तुम उठने लायक ही नहीं बचोगे, फिर उठने लायक ही नहीं छोड़ेगा मार्केट, सारा पैसा लेके चला जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ लॉस शुड बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। प्रॉफिट में क्या होता है कि आदमी का 1000 रुपये प्रॉफिट आया लेके निकल गया, हाँ 1000 प्रॉफिट आ गया, कहीं लॉस ना हो जाए, चलो बेच के निकल गए। लेकिन लॉस में 1000 चला गया, प्रॉफिट तो आएगा। 2000 चला गया, नहीं आएगा। 3000 चला गया, नहीं आएगा। 5000 चला गया, नहीं आएगा। 6000 चला गया, नहीं आएगा। ऐसे करते करते पता चला कि 15-20 हज़ार रुपये लेकर ही चला गया मार्केट आपका। ऐसा नहीं करना। अगर प्रॉफिट के टाइम पे 1000 में आप निकल लिए तो लॉस के टाइम पे भी, लॉस भी 1000 गया तो भी निकलो उससे ऊपर का। सर प्रिंसिपल सिद्धांत है, आपके लगने से नहीं होगा। मैं लग रहा है प्रॉफिट तो होगा, भगवान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा इतना लॉस कैसे होगा, ऐसा लगने से नहीं होता है। प्रिंसिपल बनाओ। इमोशन का गेम बोला ना, 80% इमोशन का गेम है। नॉलेज जरा कतरा रह गया पर, ठीक है। प्रॉफिट विल मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये भी होता है, 4 दिन आपने ट्रेड किया, 5 दिन ट्रेड किया, लगातार 5वें दिन आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा ना सर, सीखने से आपका ध्यान खत्म हो जाएगा। जो एनालिसिस मैंने करने को कहा वो एनालिसिस आप करना बंद कर दोगे, फिर आप राजा की तरह फील करने लग जाओगे, अरे हम तो राजा हैं, हमारा कभी लॉस हो ही नहीं सकता। और 6ठे दिन सर, 5 दिन जितना कमाया ना वो 6ठे दिन सारा लेकर के चला जाएगा वो। तो प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, और ओवर कॉन्फिडेंट में आकर आदमी गलती करता ही है। सर कभी ऐसी गलती मत करो। सर आप भजे 15 के 15 दिन लगातार हर ट्रेड आपका कामयाब हो रहा है, हर ट्रेड में पैसा कमा रहे हो, फिर भी 16वें दिन उसी अलर्टनेस के साथ बैठेंगे,
ठीक है। फिक्स द नंबर ऑफ डेली ट्रेड, नो इमोशन ट्रेडिंग, कितना ट्रेड करना है और कितने पैसे का ट्रेड करना है, फिक्स होना चाहिए सर। और हाँ, सेशन एंड होने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, कुकू एफएम आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट। उसके लिए डिस्काउंट कोड यूज करना ना भूले, SRS50। डाउनलोड करने का लिंक और कूपन कोड दोनों हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे रखा है। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी कुछ रह गया हो, कुछ बताना रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और सेशन से अगर सीखा, एंजॉय किया, मज़ा आया तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ज़रूर बताइए। बताओ, बताना ही पड़ेगा।